मोल पहुंचकर 90 रुपए पे। कृष्णदास जी सीधे बोले हम 100 रुपए देंगे, अब तो हमको देना ही पड़ेगा। रसोईया जी को बता दिया कि हमने रसोई घर में जो है वो फल रखा है खरबूज का, खरबूज फल रखा है, उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना। तो जब रसोईया स्नान आदि करके आया तो घर में, और रसोई घर में तो फल है ही नहीं, सारी रसोई खर्च ली महाराज, फल तो कहीं चला गया, उसे कोई ले गया। और जैसे ही श्रीनाथ जी के कपाट खुले तो कृष्णदास जी ने क्या पाया? कृष्णदास जी वो मतलब ग्रीष्म ऋतु का समय, गर्मी का समय, कृष्णदास जी नीचे लेटे थे, तो गली में थोड़ी गर्मी लगी तो पानी पी लिया। तो उन्होंने मन में विचार किया कोई ऐसा फल खाया जाए जिससे थोड़ी गर्मी शांत हो। तो बोले कि तो निकल गए लेने के लिए बाजार में खरबूज। महीने का पहला फल आया था खरबूज। तो जैसे ही पहुंचे बोले कि कितने का लगाया ये फल, मोल करो। बोले 1 रुपया 2 रुपया बताया। बोले इतने का है, लो। इतने में राजा के सैनिक और आ गए। बोले नहीं, महीने का पहला फल कहा जाएगा, पहले राजा की सेवा में जाएगा। अब कृष्णदास जी विचार करे, इनमें बुद्धि भी व्यक्त होती नहीं, इनको प्रवचन क्या सुनाऊं मैं। तो उन्होंने बोला कि यदि पहले हम आए तो हमको देना चाहिए। कृष्णदास जी बोले तो कृष्णदास जी बोले कि तो फिर बोले कि यदि हम तुम्हें 1 रुपए का 5 रुपए दें, दुगना रुपया दे तो बोले तब भी नहीं दे। तो उसका मन थोड़ा लोभ में आ गया। तो राजा के सैनिक बोले हम में कोई कमी है क्या, हम 10 रुपया देंगे, हमको दो। 15 तो 10 रुपया बोला। कृष्णदास जी बोले हम 15 रुपया देंगे, हमको दो। तो ये 15 रुपया बोला तो हम 20 देंगे। राजा के सैनिक बोले हमको दो। 25 देंगे, बिना विचार किए हमको दो। कृष्णदास जी बोल रहे हैं। और ऐसे करते करते मोल पहुंचकर 90 रुपए पे। कृष्णदास जी सीधे बोले हम 100 रुपए देंगे, अब तो हमको देना ही पड़ेगा। तो बोले कि राजा के सैनिक बोले, सॉरी वो जो दुकानदार है वो बोले कि मैं यहाँ, इनको थोड़ी जल्दी हो रही है, मैं भागो 1 आध साल तो मेरी छुट्टी है, दुकान चलाऊंगा तब भी चलेगा, दुकान नहीं भी चलाऊंगा तब भी चलेगा। तो राजा के सैनिक बोले कि हम मोल आगे बढ़ाते तो चले गए, लेकिन यदि राजा ने पूछा कि फल कितने का है, हमने बोला 100 रुपए, तो राजा तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग कर देगा। तो अंत में राजा के सैनिक मना कि हमको नहीं चाहिए, इन्हीं को ही दे दो। अब वो सैनिक चले गए और बोले कि लाओ 100 रुपया लाओ। बोले देख भाई कि तू बस इसको रख दे, हम लेके आएंगे, कैसे भी करेंगे 100 रुपया जरूर लेके आएंगे, तू बस इसको रख दे। रख दिया फल, और पता नहीं बहुत सारी सामानें बेच कर 100 रुपए लिए और 100 रुपए का फल लेकर गए। अभी हमने उत्थापन भी देखा था, श्रीनाथ जी वो आई थी ना भाई, अभी हम नीचे गए थे तो सारे श्रीनाथ जी वही उत्थापन में आ गए। उसमें मैंने बोला ये उत्थापन कहाँ से आ गया? उत्थापन में मतलब श्रीनाथ जी, तो मतलब तो फिर बोले कृष्णदास जी बोले उस रसोईया जी को बता दिया, दोपहर में फल रख दिया रसोई घर में, और रसोईया जी को बता दिया कि हमने रसोई घर में जो है वो फल रखा है खरबूज का, खरबूज फल रखा है, उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना। तो जब रसोईया स्नान आदि करके आया तो घर में, और रसोई घर में तो फल है ही नहीं, सारी रसोई खर्च ली महाराज, फल तो कहीं चला गया, उसे कोई ले गया। अच्छी लीला है भगवान की, बहुत सुंदर है। तभी मैं आपको सुना रहा हूं, सुनो। कि तो फिर ये बात कृष्णदास जी को बताई तो कृष्णदास जी ने बोला कि एक तो मैं अपनी लाला की नाक बचावे के काजे 100 रुपए का फल लायो, 1 रुपया का 100 रुपया को फल को लायो, है ना। इस बात का दुख नहीं कि इतना महंगा लाया, इस बात का दुख नहीं इतना लड़ झगड़ के लाया, इस बात का दुख कि ठाकुर जी से पा नहीं पाए, कोई और ले गया। बड़े दुखित बैठे थे तो उत्थापन का समय हो गया तो अन्य फलों का भोग ठाकुर जी को लगा दिया। तो जब लगा
जब लगाने के बाद जब उत्थापन का भोग अग्रसर हुआ, मतलब हटा, तो जब पुजारी जी ने घोषणा करी कि संध्या आरती का समय हो गया है, तो सब तो खड़े हो गए। कृष्णदास जी के नेत्र भी लाल ही पड़े थे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के कपाट खुले तो कृष्णदास जी ने क्या पाया? श्रीनाथ जी के उर्द बाहु पर वही पर रखा था जो कृष्णदास जी लेकर के आए थे। रसोईया जब तक आता काटता तब तक ठाकुर जी रसोई घर में जाकर के उस फल को ले आए और अपनी बाहु पर धारण कर लिया। हरि बोल। हरि बोल। श्रीनाथ भगवान की विजय। और जैसे ही यह दृश्य देखा कृष्णदास जी ने मूर्छित हो गए। हरे कृष्ण। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।